आज का जो टॉपिक है हमारा वो अव्यय से रिलेटेड है कि कहाँ पे अव्यय का प्रयोग होता है और कितने इसके भेद और प्रकार है। इससे पहले हमने वर्णमाला, घोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यहाँ तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर रखा है, क्योंकि अब यहाँ से जो शुरू होगा वो अविकारी वाले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज एक नए टॉपिक की ओर हम लोग इस लेसन में हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि अव्यय का कितना भेद है। 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। कौन कौन अव्यय होता है? तो अव्यय होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे शब्द भेद कहते हैं, वह शब्द भेद 8 प्रकार के हैं, जिसमें से 4 प्रकार हम लोग कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जो शुरू करेंगे हम लोग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक से। तो अव्यय का कितना भेद है? 4 भेद है। वह कौन कौन है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब यहाँ देखिए कि इनमें अविकारी शब्द नहीं है। 1-2 प्रैक्टिस सेट में हमने विकारी और अविकारी के बारे में भी बात किया था कि विकारी जो होते हैं शब्द के भेद में उनकी संख्या 4 है और अविकारी जो होते हैं उनकी भी संख्या 4 है शब्द भेद में, और टोटल हमारे शब्द भेद की संख्या हो गए 8, जिसमें तो 4 विकारी और 4 अविकारी। तो विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इसमें से कौन अविकारी शब्द नहीं है? तो विशेषण जो है वह अविकारी नहीं है, विशेषण विकारी है। तो विकारी क्या होता है? विकारी कहते हैं जो शब्द लिंग के आधार पे, कारक के आधार पे, वचन के आधार पे, पुरुष के आधार पे जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक में ये सब लिंग के आधार पे, कारक के आधार पे, पुरुष के आधार पे और वचन के आधार पे इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे विशेषण क्या हो गया? विकारी हो गया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी हो गया। इधर उधर मत जाओ में कौन सा अव्यय है? अब देखिए कि यहाँ पे क्या है? इधर उधर, या कुछ कार्य कर रहा है, क्रिया इधर उधर जाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखना क्या है कि जो क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताता है। जो क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताता है उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। तो इधर उधर मत जाओ में कौन सा अव्यय है? तो इधर उधर से इंडिकेट क्या हमारा हो रहा है? कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय। क्या इसका आंसर होगा? बताइए। इधर उधर से क्या इंडिकेट हो रहा है? इधर उधर से स्थानवाचक का इंडिकेट हो रहा है। क्या हो रहा है? स्थानवाचक का। अब देखिए कि जो क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताने वाला अव्यय है वह 4 अव्यय है। कौन? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और स्थितिवाचक। तो यहाँ पे इधर उधर मत जाओ स्थानवाचक अव्यय है। जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ में कौन सा अव्यय है? कालवाचक, स्थितिवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक। बताइए कौन सा अव्यय होगा? तो यहाँ जब आप सेंटेंस को जरा पकड़िए, जहाँ तुम हो, यानी ये क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है। तो ये हो गया स्थानवाचक अव्यय, और ये सभी क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं। पृथ्वी के सतह के नीचे खनिज है में कौन सा अव्यय है? कालवाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय। तो यहाँ पे देखिए क्या है? पृथ्वी के नीचे, नीचे, ऊपर, सामने, बाहर, भीतर, ये सभी क्या है? किसी चीज़ का क्या बताते हैं? स्थिति बताते हैं। यानी पृथ्वी के सतह के नीचे खनिज है, ये उसकी स्थिति को बता रहा है। तो ये हो जाएगा स्थितिवाचक अव्यय। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो वाक्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, समुच्चय बोधक है। तो खूब पढ़ना क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। अब से तुम्हें ऐसी गलती नहीं करने दूंगा। अब से तुम्हें ऐसी गलती नहीं करने दूंगा। एक समय का ये बोध करवा रहा है कि अब से तुम्हें ऐसी गलती नहीं करने दूंगा। स्थितिवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक। अब से तुम्हें ऐसी गलती नहीं करने दूंगा, ये बता रहा है कालवाचक। कालवाचक यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में। घर के भीतर एक मंदिर है। देखिएगा, घर के भीतर एक मंदिर है, ये कौन सा अव्यय है? तो अभी हमने क्या कहा था? ऊपर, आमने सामने, बाहर, भीतर, ये सभी, ये हमारा कौन सा अव्यय हो जाएगा? अभी बताया था स्थितिवाचक हो जाएगा।
छी, धिकार है तुम्हें में छी है, संबोधन है, संज्ञा है, अव्यय है, क्रिया है। तो जो छी जो है ये अव्यय है। कैसा अव्यय है ये? इसे कहते हैं तिरस्कार अव्यय। क्या कहते हैं इसे? तिरस्कार अव्यय। इसमें कालवाचक अव्यय नहीं है, आज, कल, कभी कभी, यहां वहां। ऑप्शन डी जो है यहां वहां कालवाचक अव्यय नहीं है, आज, कल और कभी कभी ये सभी क्या है? कालवाचक अव्यय है। इनमें कौन दिशावाचक नहीं है? इधर इधर, दाएं, इधर उधर, दाएं, आर पार, बाहर भीतर। तो ऑप्शन डी जो है बाहर भीतर, ये स्थितिवाचक अव्यय है। निपात के कितने प्रकार हैं? 7, 8, 9, 10। तो निपात, थोड़ा सा इस शब्द पे जब जोड़ देंगे तो आपको ये जो निपात की कुल संख्या है 9। यहाँ जो महत्वपूर्ण हम लोग अव्यय से किए हैं, तो यहाँ पे जो अभी जो 12 आप देखे हैं अव्यय से रिलेटेड, तो थोड़ा आप इसको 1-2 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो आने की संभावना रहेंगे अव्यय से। तो मुख्यतः पूछता है अव्यय के भेद, अव्यय के अधिकांशतः पूछा जाता है अव्यय के भेद और उससे संबंधित कुछ उदाहरण। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्रिया विशेषण का टॉपिक होगा। क्रिया विशेषण से संबंधित 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आप प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए, इसी में जाइए और जो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है उसको देखिए। उसमें बहुत सारे हिंदी व्याकरण और जीएस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।